फिर एक बार आप सबकी जिंदगियों में तहलका मचाने के लिए आ रहा है एक बदनाम आश्रम। जी हाँ, आप सबने सही सुना। बॉबी देओल अपनी पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम के साथ लौट कर आ रहे हैं और इस बार आ रहा है इसका सीजन 3। भाई आश्रम के पहले 2 सीजन्स ने तो दर्शकों का दिल जीता। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीता। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में उनका बोलबाला भी हुआ। ऐसे में फिर एक बार एक बदनाम आश्रम सीजन 3 के साथ वो लौट कर आ रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को MX प्लेयर पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस सीरीज में बॉबी देओल के साथ नजर आने वाले हैं दर्शन कुमार, चंदन रॉय, विक्रम कोचर, त्रिधा चौधरी, अनुप्रिया गोयनका, राजीव सिद्धार्थ और ईशा गुप्ता। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। भाई सीजन 3 में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, चाहे फिर वो लॉयल्टी के लिए हो या फिर धोखेबाजी के लिए। ऐसे में ट्रेलर तो एक हफ्ते पहले ही रिलीज हो गया, लेकिन आज मुंबई में हो रही है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर सभी कलाकार पहुंच गए हैं अपनी इस वेब सीरीज के बारे में बात करने के लिए। और आखिर इस बार की कहानी में क्या कुछ अलग होगा। ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम, मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फ़िल्म करनी तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। पर मैं इनके साथ बैठा, इनका बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगी, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाने शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? तो बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। हाँ, दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा ये क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है, और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंक यू आर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा घर। अब घर गया तो मैंने बोला यार ये कैसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया, तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं तू कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विथ यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं लेकिन अदिति, दर्शन और चंदन, और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे। और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर
कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब में। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको वो बॉन्ड दिखता है, वो उस वजह से एक्चुअली इट बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। और मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला यार मैं फंस गया हूँ। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उनके उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग। और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने हाथ साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की, हम बहुत बारी कहा है मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है। इसमें आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। लव टू ऑल। जप नाम। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज ए उजागर सिंह। और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। और प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया। और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही। बॉबी भाई जी के साथ काम करना, हेलो, अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही है जर्नी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊँगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, और पार्ट 2। और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं यही पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज़ हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो रहा है हमारे लिए, और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रही है। और उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है। एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो उजागर सिंह उसी मंत्रा को फॉलो करता है और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। There are 2 things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ,
पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। सो देयर वर टू पीपल हु ऑलवेज ऑन माई माइंड, वन वॉज प्रकाश सर एंड वन वॉज बॉबी सर। सो जोक्स अपार्ट, आई थिंक दीज टू हैव रियली गिवन मी लाइफ टाइम ऑफ opportunity to portray something that is so like पम्मी starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family, and my father, who's no more, he was very very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon, and every evening हम जब मिलते थे हम बातें करते थे तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था, पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। सो stay in tune, it's free, so watch Ashram on 27th. I would like to start with my boss, Mr. Prakash Jha, a very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, you know, like sir कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो सर मिलने के बाद बोले कि, and he spoke to me in Bangla, you know, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla, he said, একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where this journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him. He narrated me the story. And he said, I want you to play the commander-in-chief of this ashram, which is run by Bobby Deol. I said, okay. And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I met Prakash Ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई और Bobby sir मतलब वो दुनिया हसीनों का मेला, you know, तो स्कूल से भाग भाग के इनकी फिल्में, और ये उस ज़माने की फिल्में होती थी जब बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के. And then I'm getting to work with him, and like how he said, every evening we used to meet, because प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा. And coming from the director, we started spending a lot of time together, and we became inseparable in real life also. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरे बारे में हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, ये वाले साले पागल, सॉरी, ये मैं इसकी बहुत टांग खींचता था क्योंकि मैं भोपा स्वामी था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आई है, ये तो बाबा के साथ कंट्रोल. हाँ. So that's how. And then Darshan, I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey, and these actors have become an important part of my life. And thanks to Amazon and MX Player, that how they got together and bringing this much awaited show, which was everybody, like Darshan said, was asking कि ये आश्रम 3 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. अब वो 27 को आ रहा है, देखिए. और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाबा और भोपा के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 27 को देखिएगा. और Since the merger of Amazon and MX Player happened, one thing that fans were literally yelling on us was Ashram कब आ रहा है. So बहुत प्यार भी मिला, बहुत डांट भी पड़ी. So super excited, and yes, this show deserves to be in multiple languages because of the love that we've got. People see this other side of every actor when they perform. They do different kinds of characters. They get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, you know, the way I got the opportunity to play an ashram.
So I guess, and also what happens in our industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose every and any character that is offered to me, which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you, and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. As they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again. And there's a lot more I can offer as an actor. And I've done a few projects in the recent past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now. But challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor, I can. I think it was a great opportunity to start with, to work with Mr. Deol. But like I was saying, Nakos, coming from a school of acting which Mr. Jha comes from, he told us very categorically to start spending a lot of time with each other, because this whole thing, the crux of this whole relationship and the characters these two guys interact with comes from the state of friendship. And when we met during the shoot of Ashram, we sort of hit it off very, very quickly and instantly, and we started spending a lot of time together. And then when you were working with another actor of his stature, there was a lot of trust he had in me and I had in him. We would just flow. Like there was no boundaries then. We were just flowing. And as the days pass with more and more scenes coming up, our chemistry and our relationships start growing stronger and stronger, which is for all to see on screen, I believe. So, and when you see this one, it's gonna notch up higher, I guess. प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे होते कोई भी प्रोजेक्ट, और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी, पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी हैं वो तेरे साथ बैठेंगी, और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठकर सब डायलॉग सीखता था। और Can I say something here? मैं he used to mug his dialogue so hard कि वो मेरे लाइंस भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो बोला तूने वो लाइन नहीं बोली। So he used to be that prepared, नहीं, ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे करता है। तो जब मैं कुछ इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, मेरे पर जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा I used to get startled, but then आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर his energy kind of got into me, and मतलब इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ, और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे। तो मैं लगा हुआ हूँ, तो हम बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग्स हैं। उसने कहा बॉबी डोंट वरी, मैं आई विल हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन में तो सीख नहीं पाऊँगा मैं, और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की ज़रूरत नहीं है। But everyone around was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और ये हमारी जो बैठी है पहलवान,
ये इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की, इसको मुझे आज भी याद है। पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद अदिति, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, it really helped me when I was performing with her. So it was really good fun. Challenging तो चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है, उससे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो वहाँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में। मैं जाता था, मैं बोला डायलॉग्स तैयार हैं, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना भी है। लेकिन इट वाज जस्ट अमेजिंग, द होल टीम वाज अमेजिंग। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और बोपा के बीच, उस दिन मुझे वर्टिगो हो गया था और वो उनको काम ख़त्म करना था, तो मैं बहुत मुश्किल से उठा। मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ मेरे साथ, ये सीन पढ़ती रहे, क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान, आई मीन कोई और होता तो पैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव मेट। हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग बीइंग पार्ट ऑफ प्रकाश जी's बदनाम आश्रम। उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी स्टोरी रही है, क्योंकि ये एक हाई रेपुटेटेड और बहुत ही जो इनकी फैमिली है पूरे, जैसे मेरे फादर हैं और डीएसपी डीआईजी सब हैं, और मेरी पोस्टिंग कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे दिखाया था। तो ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें इसके साथ घटती जाती हैं, पूरी लाइफ उथल पथल हो जाती है, लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ता है। सो वही अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जिस मकसद के पीछे उजागर सिंह लगा हुआ है कि उसमें पूरा कर पाएगा कि नहीं, तो बहुत ग्राफ उठता चला गया है हर बार। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। I wouldn't say challenging, but it was a discovery. And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me. Because I remember for a long time, I gave many tests. I gave about two auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then, of course, Prakash sir was somebody who was on my top charts to work with, at least in this lifetime. That I wanted, like, these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember. So yes, it was, I wouldn't say challenging. I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about it, knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, "Itni Haryanvi क्यों बोल रही हो?"
तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ एंड ही सेड या बट योर ब्रदर स्पीकिंग पंजाबी एंड द मदर इज आल्सो स्पीकिंग पंजाबी सो मेक इट लिटिल पंजाबी हरियाणवी एंड आई सेड वाओ नाउ हाउ डू आई डू दिस व्हेन आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ बॉम्बे मच so Sunita ma'am usually she used to put on the camera on. I mean, she used to we used to do video calls. So without the video, I would hear her and her son speak. So what happened was I had very little time, and I said, Sunita ma'am, you have to help me. And what she did was she kept the conversation going. So phonetics ki wajah se, I picked it up somehow. That was a huge challenge because I wanted to impress him, and I was already lagging with putting on weight. So I had to do this somehow, you know. And she really helped me do that. And yeah, I mean that is what the fun part is, I think. Also, the girls who were there in the wrestlers camp, they helped me a lot. So I used to hang out with them. कभी भैंस ने बच्चा दे दिया तो उनके साथ चिल किया, कभी उनके हॉस्टल चले गए, you know, that kind of thing really helped me, and that is what I even look forward to as an actor. So I would not say challenge, but I would say discovery is something I thoroughly enjoyed with Pammi. And even now, if you see, she's changing so many shades. Like I don't remember how I done this when I watch it because it's been a while, but I'm very excited to see it as it comes up. See, we are actors, and we all want to play characters which we not in real life. And as an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely, it is a kind of a topic, something which is, you know, gets controversial with things and all that. But it's showing what's happening in our country. You know, things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big, because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, you know, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे, हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपके बेटे ने इतना प्यारा काम किया, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ़ हो रही है. भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी. और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस, and as actors we want to do our best and bring out that character the closest we can to it. And I think all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. भाई ये टीम तो अपनी आने वाली इस सीजन 3 के लिए बेहद ही एक्साइटेड है. अब देखना होगा कि जिस तरीके से पहले 2 सीजन ने दर्शकों का दिल जीता है, क्या ये भी वादा कर पाएगा कि वो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाता है. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,